नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और अपना सेशन नंबर 51 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कल हमने 50 सेशन अपना रिकॉर्ड किया था और आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब तक का सबसे हाई रेटिंग्स जो मेरी गई हैं अब तक के वीडियोज़ में, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ जो कल की वीडियो में अपलोड मैंने करी है उसकी गई हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हमारी हर वीडियोज़ को आप देखिए, पसंद आपको निश्चित आएंगी, और अगर पसंद आए तो उसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, कल की जो हमारी वीडियो थी वो हमारे कोरोना वॉलंटियर्स का हमने एक इंटरव्यू लिया था, और अपनी स्पोकन को इस्तेमाल करते हुए जिससे कुछ बातें मैंने कहा आप लोगों से इंग्लिश में बोली थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपको जो मैंने बोली थी वो समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने उतनी ही भाषा का इस्तेमाल किया था जितना मैक्सिमम आप लोग पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ अगर हमारी वीडियोस को बहुत ध्यान से आप देख रहे हो, सीख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप देख भी रहे हैं, तो आप लोगों को वो बातें समझ में आई होंगी, आपने देखी होंगी, कहीं ना कहीं समझी होंगी, अपने लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग किया होगा, और आपको मालूम पड़ा होगा कि किस तरीके से वॉलंटियर्स जो हैं आगे निकल के आ रहे हैं। ऐसे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स, कल दो हमने उनका इंटरव्यू, एक आरती जी और बबीता जी का हमने इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने हमको बताया किस किस तरीके से उनकी संस्था काम कर रही है, कैसे वो नीडी लोग जो हैं, ज़रूरतमंद, उनको बोलते हैं नीडी, उन लोग की मदद कर रहे हैं, कैसे आगे निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से वो डॉक्टर्स, पुलिस को सम्मान देते हैं इस लॉकडाउन के चलते, इतने मेहनत कर रहे हैं। तो वो जब कल चीज़ जानने को हम लोग को मिली, और वो कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़रूरी है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक वही मोटो था कल की वीडियो का कि हम रिकॉर्ड करें जिससे हमको समाज के बारे में जानने का मौका मिले। एक संस्था से हम रूबरू हुए कि संस्थाएं ऐसी भी हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमें कल सीखने को मिला भी। और साथ ही में उसके अपनी स्पोकन इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं उसकी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने का मौका भी मिला। तो यही हमारा एक मेन एम था उस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, और आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी आपने तारीफ़ करी, बहुत लोगों ने पर्सनल कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने कॉल भी किया उसकी तारीफ़ करने के लिए। उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए दोस्तों, आज सेशन नंबर 51 अपना मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। आप लोगों को मैं चैप्टर पढ़ा रहा था विश का आपका पहला पार्ट, क्या आपको ये चीज़ चाहिए, डू यू वांट, चाहिए तो आई वांट, नहीं तो आई डू नॉट वांट। क्या इसको चाहिए, मेल है तो डज ही वांट, चाहिए तो ही वांट का हो जाएगा वांट्स, क्योंकि एस फॉर्म आती काम शामिल में, और नहीं तो ही डज नॉट वांट। शी को चाहिए, क्या डज शी वांट, अगर चाहिए तो शी वांट्स, और नहीं चाहिए तो शी डज नॉट वांट। क्लियर है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर दो एक्शन जुड़ रहे हैं, क्योंकि चाहता हूँ इच्छा भी एक्शन है, और जो एक्शन मैं करना चाहता हूँ वो भी एक एक्शन है। जब दो एक्शन जुड़ते हैं दोस्तों तो बीच में आता है टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और काम शामिल टाइम वर्ड डू और डज ही आएंगे। डू यू वांट टू एक्शन, क्या आप करना चाहते हैं, अगर करना चाहता हूँ तो आई वांट टू एक्शन, और नहीं चाहता हूँ तो आई डू नॉट वांट टू एक्शन। क्या मेल चाहता है, कोई फीमेल है तो डज ही, उसका टाइम वर्ड आएगा डज ही। अब डज आएगा तो एक्शन में एस फॉर्म नहीं आएगी। डज ही वांट टू एक्शन, अगर वो चाहता है तो ही वांट का हो जाएगा वांट्स, ही वांट्स टू एक्शन, और नहीं चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू एक्शन। अगर बात करते हैं शी की, क्या वो चाहती है, डज शी वांट टू एक्शन, अगर वो चाहती है तो वांट का हो जाएगा वांट्स, शी वांट्स टू एक्शन, अगर वो नहीं चाहती है तो शी डज नॉट वांट टू एक्शन। क्लियर हो गया, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। विश चैप्टर जो दोस्तों हैं वो दो भागों में आता है, दो लाइफ में आ सकता है, एक तो प्रेजेंट में और एक पास्ट में। दो जगह पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये फ्यूचर में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ, या तो अभी चाहता हूँ या 2 साल के बाद चाहता हूँ, पर चाहता हूँ, तो वहाँ आपका फ्यूचर अपने आप सामने आ जाता है कि मैं ये काम करने की इच्छा है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, चाहे अभी, चाहे 1 दिन के बाद, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 1 हफ्ते के बाद, और चाहे 1 साल के बाद। ठीक, और यहाँ पास्ट में आता है कि मैं ये काम करना चाहता था। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, बहुत बोला भी जाता है ये, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और हमारी जो लास्ट 51 वीडियोस हम लोग आज अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 50 वीडियो अपने डाल चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी पिछले की जो प्रीवियस वीडियोस 50 वीडियोस हैं उनको आप एक एक करके ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी लास्ट तक का देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला चैप्टर ये है, जो आपको आपकी स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट
करना मत भूलिएगा। एक अच्छा सा कमेंट हमें अपनी अगली वीडियो के लिए बहुत मोटिवेशन देता है कि लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों जिनसे आपने शेयर ना करी हो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, यानी कि विश का सेकेंड पार्ट। मैं ये काम करना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ बात चल रही है पास्ट की। पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है ये आपको मालूम है, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। मैंने ये काम किया था या करना चाहता था, बात एक ही है, इच्छा लग रही है पास्ट में। और जब बात पास्ट की आती है तो सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। मैं ये काम करना चाहता था, आई वॉन्ट टू एक्शन। ये तो हो गया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्शन, और चाहता था तो सेकंड फॉर्म आनी है। अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब दो एक्शन जुड़ते हैं तो बीच में आता है टू, और टू के बाद नियम क्या है कि एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म। जिस तरीके से ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि एक नियम है कि कोई भी फॉर्म सेंटेंस में दो बार नहीं आ सकती, चाहे सी फॉर्म हो, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे आपकी सेकंड फॉर्म हो। उस तरीके से ध्यान रखिएगा, टू के बाद एक्शन में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई फॉर्म नहीं आ सकती है। तो सेकंड फॉर्म भी आनी ज़रूरी है क्योंकि वो पास्ट की पहचान है, तो वो किस में आ जाएगी, वांट में। तो और वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, ईडी आ जाएगी। एक वांटेड मूवी भी सलमान खान की थी, आपने देखी होगी। तो वांटेड, मैं ये काम करना चाहता था, आई वांटेड टू एक्शन, ठीक है ना। मेरी ये काम करने की इच्छा थी, और पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे आई हो, चाहे यू, चाहे ही, चाहे शी, सब इक्वल होते हैं। जैसे काम शामिल में आई वांट टू एक्शन, यू वांट टू एक्शन, ही वांट का वांट्स हो गया था, क्योंकि जब काम शामिल होता है तो ही शी के लिए एक्शन में एस फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट में सेकंड फॉर्म चारों के लिए आती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ही है, चाहे शी है। तो मेरी इच्छा थी, आई वांटेड टू एक्शन, आपकी इच्छा थी तो यू वांटेड टू एक्शन, कोई मेल है या फीमेल है उनकी इच्छा थी तो ही वांटेड टू एक्शन, और शी वांटेड टू एक्शन। क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, बहुत जल्दी से 5 एक्शंस ले लेते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हम एक एक्शन दोस्तों लेते हैं, ऑपरेट लैपटॉप। ऑपरेट लैपटॉप हमने एक्शन एक ले लिया। एक्शन हम एक लेते हैं, फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस करना एक नया एक्शन है। एक एक्शन लेते हैं, एडमिट। एडमिट मिस्टेक, गलती को स्वीकार करना। इसका मतलब होता है एडमिट मिस्टेक, गलती को स्वीकार करना। गलती को बोलते हैं मिस्टेक, और एडमिट मतलब उसको स्वीकार करना, गलती को स्वीकार करना। ये आपके एक्शन 3 हो गए। एक्शन हम एक और ले लेते हैं, सब प्रिपेयर मैगी। पकाने को बोलते हैं प्रिपेयर, और मैगी मतलब मैगी, मैगी बनाना, यानी कि प्रिपेयर मैगी, मैगी बनाना। ये आपके एक्शन हो गए 4। एक एक्शन हम और लेंगे, और वो ले लेते हैं टीच, यानी कि पढ़ाना। इसमें कुछ एक्शन नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं, ठीक है। इन 5 एक्शंस के ऊपर आइए हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। पहले आंसर्स की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस की, ठीक है। आइए, टीच, मैं पढ़ाना चाहता था, तो आई वांटेड टू टीच। क्लियर है, मतलब मेरी ये काम करने की इच्छा थी। मैं लैपटॉप ऑपरेट करना चाहता था, तो आई वांटेड टू ऑपरेट लैपटॉप, मतलब मेरी ये काम करने की इच्छा थी। मैं इंटरव्यू फेस करना चाहता था, आई वांटेड टू फेस इंटरव्यू। मैं अपनी गलती स्वीकार करना चाहता था, आई वांटेड टू एडमिट मिस्टेक। मैं मैगी बनाना चाहता था, आई वांटेड टू प्रिपेयर मैगी। मेरी इच्छा थी, आई वांटेड टू प्रिपेयर मैगी। आपकी इच्छा थी मैगी बनाने की, तो यू वांटेड टू प्रिपेयर मैगी। कोई मेल है उसकी इच्छा थी तो ही वांटेड टू प्रिपेयर मैगी, और कोई फीमेल है तो शी वांटेड टू प्रिपेयर मैगी। नेक्स्ट आपका एडमिट मिस्टेक, मेरी गलती स्वीकार करने की इच्छा थी, आई वांटेड टू एडमिट मिस्टेक। आपकी इच्छा थी तो यू वांटेड टू एडमिट मिस्टेक। कोई मेल है तो ही वांटेड टू एडमिट मिस्टेक, और फीमेल है तो शी वांटेड टू एडमिट मिस्टेक। नेक्स्ट आपका है फेस इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू फेस करने की इच्छा थी तो आई वांटेड टू फेस इंटरव्यू। आपकी इच्छा थी तो यू वांटेड टू फेस इंटरव्यू। कोई मेल है उसकी इच्छा थी तो ही वांटेड टू फेस इंटरव्यू, और फीमेल है तो शी वांटेड टू फेस इंटरव्यू।
नेक्स्ट आपका है ऑपरेट लैपटॉप। मेरी लैपटॉप ऑपरेट करने की इच्छा थी तो आई वॉन्टेड टू ऑपरेट लैपटॉप। आपकी इच्छा थी तो यू वॉन्टेड टू ऑपरेट लैपटॉप। कोई मेल है उसकी इच्छा थी तो ही वॉन्टेड टू ऑपरेट लैपटॉप, और फीमेल है तो शी वॉन्टेड टू ऑपरेट लैपटॉप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपके हो गए आंसर्स, मेरी ये काम करने की इच्छा थी। क्लियर है। अब इसके साथ एक पार्ट हम और भी जोड़ सकते हैं कि मेरी ये काम करने की इच्छा थी लेकिन किसी कारणवश मैं ये काम नहीं कर सका। इसके क्वेश्चंस के ऊपर हम कल बात करेंगे स्टोरी के साथ। पहले क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा आप लोगों को कल की वीडियो में और फिर स्टोरी बनाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इसका जो सेकंड एक हम पार्ट जोड़ सकते हैं, एक चैप्टर जोड़ सकते हैं, वो है कि मैं ये काम नहीं कर सका। जैसे कि मेरी काम करने की इच्छा थी, ज़रूरी नहीं कि चैप्टर इसमें आए, मैं आपको एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि इसको कैसे बोलना है। मतलब मैं ये काम नहीं कर सका, मेरी ये काम करने की इच्छा थी लेकिन इस कारणवश मैं ये काम नहीं कर सका। अगर मैं काम नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पर कैपेसिटी आ रही है आई कैन नॉट एक्शन, और मैं ये काम नहीं कर सका, ये कैपेसिटी है पास्ट की, तो कैन का दोस्तों हो जाएगा कुड। कैन का हो जाएगा कुड कि मैं ये काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट एक्शन। क्लियर है। और पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मेल है और चाहे फीमेल है, कोई बदलाव नहीं है। आई कुड नॉट एक्शन, आप नहीं कर सके तो यू कुड नॉट एक्शन, कोई मेल है वो नहीं कर सका तो ही कुड नॉट एक्शन, और फीमेल है तो शी कुड नॉट एक्शन। टीच, मेरी पढ़ाने की इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू टीच, लेकिन बट समय की वजह से, अब वजह से मैंने आपको दिया बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज ऑफ टाइम, समय को टाइम बोलते हैं, समय की वजह से बिकॉज ऑफ टाइम मैं नहीं पढ़ा सका तो आई कुड नॉट टीच। ठीक है। ऑपरेट लैपटॉप, मेरी लैपटॉप ऑपरेट करने की इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू ऑपरेट लैपटॉप, लेकिन बट ऑफिशियल काम, ऑफिस वर्क की वजह से, कुछ मेरा ऑफिस का लिखित राइटिंग वर्क था तो बिकॉज ऑफ राइटिंग वर्क मैं लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर सका, आई कुड नॉट ऑपरेट लैपटॉप। नेक्स्ट आपका फेस इंटरव्यू, इंटरव्यू फेस करना, मेरी इंटरव्यू फेस करने की इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू फेस इंटरव्यू, लेकिन बट नॉलेज की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉलेज मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर सका, आई कुड नॉट फेस इंटरव्यू। एडमिट मिस्टेक, गलती स्वीकार करना, मेरी गलती स्वीकार करने की इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू एडमिट मिस्टेक, लेकिन बट ईगो की वजह से, अहंकार, बिकॉज ऑफ ईगो मैं गलती स्वीकार नहीं कर सका, आई कुड नॉट एडमिट मिस्टेक। प्रिपेयर मैगी, मैगी बनाना, मेरी मैगी पकाने की इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर मैगी, लेकिन बट समय की वजह से, बिकॉज ऑफ टाइम मैं मैगी नहीं बना सका, आई कुड नॉट प्रिपेयर मैगी। मैं नहीं बना सका, आई कुड नॉट प्रिपेयर मैगी, आप नहीं बना सके, यू कुड नॉट प्रिपेयर मैगी, कोई मेल है वो नहीं बना सका तो ही कुड नॉट प्रिपेयर मैगी, और कोई फीमेल है तो शी कुड नॉट प्रिपेयर मैगी। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये आपके आंसर्स थे, और इसका जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं कल बात करके इस चैप्टर को मुश्किल से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करूंगा, और फिर मैं एक स्टोरी परफॉर्म करूंगा आप लोगों के लिए, आपकी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 53 में, मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, और वो चैप्टर जो है आपके इंग्लिश को और आगे बढ़ाने की एक स्टार्टिंग होगी, क्योंकि वो चैप्टर आने वाला है रिलेवेंट कन्वर्सेशन। उसका नाम सुन लीजिए, रिलेवेंट कन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने वाली वार्तालाप को बोलते हैं रिलेवेंट कन्वर्सेशन। तो कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और मैं एक स्टोरी आपके लिए परफॉर्म बनवाऊंगा, नहीं इंग्लिश में परफॉर्म करूंगा, जिससे आपकी लिसनिंग, ऐसा नहीं कि स्टोरी मैं बनवाऊंगा ही नहीं, आगे जा करके स्टोरी आगे बनवाऊंगा हिंदी में, लेकिन कल मैं एक स्टोरी, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं एक स्टोरी परफॉर्म करूंगा, जैसे मैंने परसों करी थी, और स्टोरी की हिंदी निकाल करके आप उसको चेकआउट करिएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। उसको मैं चेक करूँगा कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ सही ट्रैक पर चल रहे हैं, या कोई कमी है। कमी होगी तो मैं आपको बताऊँगा, आप उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। अगर कमी नहीं होगी तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है ना। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बोलता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके स्पोकन को बहुत आगे तक लेके जाने के लिए एक पहली सीढ़ी है, जो आपको मैं परसों से आपकी क्लास में, आपकी वीडियो में शुरू करने वाला हूँ। तो ये अब जो वीडियोस शुरू हो रही हैं उनको मिस बिल्कुल मत करिएगा, देखिएगा तो पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो से आपने जो सीखा है इसके सेंटेंस होमवर्क में बनाइएगा, स्टोरी बनाने का प्रयास करिएगा, और उसमें कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर को भी आप यूज़ कर पाएँ। क्लियर है ना।
इस और बाकी अगर आप स्टोरी बनाते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक भी कर लूँगा। इतना काफ़ी आज के लिए है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों से मिलेंगे कल नंबर 52 नंबर सेशन में, और आपसे मुलाकात 9 बजे ठीक रात में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए, घरों में अपने खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, नाइस टू मीट यू गाइस। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।